चुंबन की प्रेम। अरुणा कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी। तभी उसकी जानी दोस्त शिखा भागते भागते उसके पास आई और बोली, ए अरुणा जल्दी जा, तेरा अविनाश मैदान में खेलते वक्त अचानक चक्कर आने से गिर पड़ा है। इसलिए हमारे क्लास के लड़के उसे कॉलेज के पीछे वाली जिम में लगाए हैं। अविनाश गांव से शहर पने आया एक मेहनती युवक था। पहले दिन जब अरुणा ने अविनाश को देखा तो उसका गोरा रंग, उसकी मजबूत कद काठी और उसकी गांव की मृदु भाषा सुनकर वह उस पर अपना दिल हार बैठी। दोनों में दोस्ती होने के बाद वह एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। अरुणा अविनाश को पागलों की तरह चाहती थी, पर वह अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं कर पाई थी। अविनाश के बारे में खबर सुनते ही घबराहट के मारे उसकी जान आधी हो गई। उसने अपने नोट्स और बैग लाइब्रेरी में ही छोड़ दिया और सीढ़ियों से भागते भागते कॉलेज के पीछे पहुंच गई। लेकिन उसे दिखाई दिया कि अविनाश बाहर बारिश में बाइक पर बैठा है और अरुणा की तरफ देखते हुए वही सादगी भरी मुस्कान दे रहा था, जिस मुस्कान को देखते ही अरुणा के दिल को हमेशा सुकून मिलता था। अरुणा उसके पास जाकर थोड़ा सा गुस्से में बोली, ये कैसा मजाक है अविनाश, आप तो यहाँ बारिश में बाइक पर आराम से बैठे हैं और मुझे शिखा ने बताया कि आप चक्कर आने की वजह मैदान में गिर गए थे। मेरे तो बस प्राण ही निकलना बाकी थे। अरुणा की बात पूरी होते ही अविनाश ने अपने बैग में से एक लाला गुलाब का फूल निकाला और अरुणा के सामने एक घुटने पर बैठ गया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे लव यू कह दिया। पिछले 3 साल से अविनाश से अपने प्यार का इजहार सुनने के लिए बेकरार अरुणा की आंखें लव यू सुनते ही प्यार के आंसुओं से छलक गई थी। फिर अरुणा ने भी अविनाश के हाथों से गुलाब लेकर लव यू टू बोल दिया और कसके उसके सीने से लिपट गई। उस वक्त अविनाश को अरुणा के दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। फिर उसने भी उसे अपने दोनों हाथों से जी भर के गले लगा लिया। अविनाश ने अरुणा से अपने सादगी भरे अंदाज में पूछा, बारिश के इस सुनहरे मौसम में क्या तुम मेरे साथ समुंदर किनारे सैर पर चलोगी? अपने पहले प्यार के इजहार के बाद वो अविनाश को कैसे मना कर सकती थी। अरुणा राजी खुशी उसकी बाइक पर बैठ गई। कॉलेज से थोड़ा सा दूर जाते ही अविनाश ने अचानक से बाइक रोक दी और बोला, अरे ये क्या जानू, अब तो मैंने प्यार का इजहार भी कर दिया है, तो जरा वो फिल्मी स्टाइल में बैठो ना। वही पीछे से कसकर पकड़ के अविनाश के मुंह से अपने लिए जानू ये शब्द सुनकर अरुणा का तो जैसे सपना पूरा हुआ था। वह बाइक से उतर के फिर से अविनाश के इच्छा अनुसार बैठ गई। रिमझिम बारिश में कुछ ही मिनटों में दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। फिर दोनों ने साथ मिलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठने की जगह ढूंढी, जहां कोई उनके जिंदगी के प्यार भरे लम्हे में रुकावट ना डाल सके। बारिश के मौसम में विशाल समुंदर के सामने बैठे हुए 2 प्रेमियों का पहला प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। फिर अविनाश बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो अरुणा, तुम्हारी झील सी सुंदर आंखें, तुम्हारे ये रेशम जैसी सुंदर जुल्फे। वो अपने एक हाथ से अरुणा के बाल संवारने लगा। ये गोरे गोरे गाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी ओठ की तारीफ करते हुए अविनाश अरुणा के ओठों पर बड़े प्रेम से उंगलियां फेरने लगा। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब अविनाश अरुणा के इतने करीब था कि दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्मी महसूस कर सकते थे। फिर अविनाश ने अपने ओठ अरुणा के ओठों पर रख दिए और उसका चुंबन लेने में मशगूल हो गया। अविनाश के प्यार में खुद को समर्पित कर चुकी अरुणा ने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ली थी और दोनों की सांसों की गर्मी के साथ अंतर आत्माएं भी एक हो गई।